हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानकारी दूंगी। कैरियर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, आप 12th पास आउट हैं, तो ये सारी जानकारी जो भी आपके माइंड में चल रही है, जब भी हम कोई कोर्स करते हैं उससे पहले हमें कुछ जानकारी लेनी होती है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वो पॉइंट्स देख लेते हैं, किस किस पॉइंट को मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये रहे वो पॉइंट। सबसे पहला है व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि एलिजिबिलिटी मैंने आपको थंबनेल पर ही मेंशन कर दी है। कोर्सेज क्या हैं, कोर्स फीस क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं और इसकी फ़ीस क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है एंड सैलरी क्या रहती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं कहती हूँ, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड या वैकेंसीज के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट होता क्या है या होटल मैनेजर का वर्क क्या होता है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तब आपको पता होना चाहिए होटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका वर्क क्या है। तो होटल को जो मैनेज करता है होटल मैनेजमेंट कहलाता है, या होटल का जो भी रख रखाव करता है, मेंटेनेंस रखता है, वो होटल मैनेजमेंट कहलाता है। होटल मैनेजर, अगर आप ये कोर्स करते हैं एज अ होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप करते हैं, तब आप एज अ होटल मैनेजर वर्क करते हैं। होटल मैनेजर का वर्क क्या होता है, तो होटल मैनेजर का वर्क अपने क्लाइंट को या गेस्ट को हैंडल करना होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो क्लाइंट को फैसिलिटी दी जा रही है या जो गेस्ट आए हुए हैं आपके होटल में, उनको जो फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो ठीक से हो रही हैं या नहीं। होटल मैनेजमेंट में कई कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में जैसा कि बताया, स्टूडेंट को क्लाइंट को हैंडल करना, या आप हाउस कीपिंग में करते हैं तब आपको होटल मैनेजमेंट का मतलब रख रखाव आदि के बारे में आपको बताया जाता है। आजकल टूरिज्म का क्षेत्र भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसमें जॉब के चांसेस अच्छे हैं। इसी कारण ये जो फील्ड है होटल मैनेजमेंट की, स्टूडेंट को काफ़ी पसंद की जा रही है, स्टूडेंट के द्वारा काफ़ी पॉपुलर है। इसको कई स्टूडेंट हैं जो होटल मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा है और यहाँ पर आप इजीली जॉब ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट क्या है और इनका वर्क क्या रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, उसमें 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं: डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तीनों के है अकॉर्डिंग अगर हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखें तो डिप्लोमा कोर्स के लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, तब भी आप डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों ही के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट है इसलिए आपका इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है देन आप इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। ओके, ये थी एलिजिबिलिटी। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक से तीनों को समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताती हूँ। डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12th होता है। इसका ड्यूरेशन कम होता है, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है या आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं और कम टाइम में ही कोर्स करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट का, देन आपको डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। आपका 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग।
इनके अलावा भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 कोर्सेज डिप्लोमा में मेंशन किए हैं। सो अगर आप 12th पास हैं, 1 साल का आपके पास टाइम है, आप 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तब आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज आप करके अपना कैरियर होटल मैनेजमेंट में बना सकते हैं। इनका भी वही रिस्पॉन्स रहेगा जो आप डिग्री के बाद। बस ये है कि अगर डिप्लोमा और डिग्री 2 कैंडिडेट रहते हैं तो वहाँ पर डिग्री को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी मैंने 12th पास बताई है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री रहती है। सो यहाँ पर आपका जो 12th कंप्लीट करके आप इसको करते हैं और इसका ड्यूरेशन 3 साल रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कोर्स है जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM, ये 4 साल का रहता है और बाकी के सब 3 साल में रहते हैं। तो आप इसमें कर सकते हैं BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, BBA इन होटल मैनेजमेंट या BA इन होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा भी कई कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप डिग्री में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। सो ये आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, इसका ड्यूरेशन 2 साल का रहता है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि सभी ज़्यादातर जो भी कोर्सेज रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज रहती हैं, उसमें आपका 2 साल का ड्यूरेशन रहता है। इसमें भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा भी अदर कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर मैं आपको मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये कोर्सेज हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसमें आप इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 2 साल का ये ड्यूरेशन रहता है। सो फ्रेंड्स, ये तो है 3 तरह के कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपको लगता है, या आपने 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिया और आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर। आपको एडमिशन किस तरह से रहेगा। तो आपको अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है, देन आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो है BPT, CET, AIMA, UGAT एंड यहाँ पर साथ ही DTE, HMCT, CAT, MET, CMAT, GMAT। इसके अलावा भी अदर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो लिए जाते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आप इसमें पास होते हैं, देन आप होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन आपका हो जाता है और आप ये कोर्स कर सकते हैं। इन एग्ज़ाम की आपको पहले से तैयारी करनी होती है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम फीस देख लेते हैं। तो अगर हम फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में ही अलग अलग फ़ीस रहती है। एंड साथ ही डिप्लोमा, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट तीनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो तीनों की ही फीस भी अलग अलग रहती है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल हम डिप्लोमा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन का देखें तो 50,000 से 1 लाख 1 साल का आपका खर्चा आता है। अगर आप वही कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा कम आता है, 50,000 से 70,000 के बीच में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज से, प्राइवेट या गवर्नमेंट से कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है किस तरह का वर्क रहता है होटल मैनेजर का, क्या आपको सिखाया जाता है। आप जिस कोर्स को करते हैं उसमें काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी सब्जेक्ट अवेलेबल है, और आप जिस सब्जेक्ट को से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलती है, उससे रिलेटेड आपको वर्क दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब, किस तरह से आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, किस किस पोस्ट पर आप जॉब ले सकते हैं। तो आप एज अ मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, हाउस कीपिंग मैनेजर, सेफ, गेस्ट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और इसी तरह के और भी कई पोस्ट हैं, जॉब रहती हैं, जिससे जैसा कि मैंने आपको बताया आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलती है। और होटल मैनेजमेंट में काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर जॉब के चांसेस भी अच्छे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो टूरिज्म का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जॉब के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आप किस किस पोस्ट पर आपको किस तरह से जॉब मिल सकती है। आप जिस भी सब्जेक्ट से करते हो उससे रिलेटेड आपको जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 25,000 पर मंथ रहती है।
जैसा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है किसी भी जॉब में, जब हम स्टार्टिंग में रहते हैं हमारी सैलरी थोड़ा कम रहती है, लेकिन जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, हमारे टाइम के साथ में हमारी सैलरी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर 50,000 60,000 तक सैलरी ले सकते हैं। और फिर आगे भी ज़्यादा, अगर आप जिस तरह की आप पोस्ट है, आप किस पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, आपके आगे चल के आपकी सैलरी अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये एक जानकारी थी होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। अगर आप 12th पास आउट हैं और आप इसके बारे में जानकारी चाहते थे तो आपको आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कोर्सेज, सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये जो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू।